कभी सोचा है, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है पर कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। मॉर्गन हाउसेल अपनी नई किताब सेम एज एवर में एक सिंपल पर पावरफुल बात करते हैं। ह्यूमन इमोशंस जैसे ग्रीड, फियर और होप हमेशा सेम रहेंगे। इस समरी में हम देखेंगे कैसे चेंज के बीच भी कुछ पैटर्न्स कांस्टेंट रहते हैं और कैसे इन टाइमलेस ट्रुथ्स को समझकर हम अपनी लाइफ और डिसीजंस को स्मार्टर बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं एक जर्नी जो फ्यूचर को समझने का एक नया नजरिया देगी। इंट्रोडक्शन। मॉर्गन हाउसेल, जिन्होंने अ साइकोलॉजी ऑफ मनी मौलित लिखी थी, उनकी ये नई किताब द सेम एज एवरेस्ट एक सिंपल और पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। दुनिया चाहे जितनी भी चेंज हो जाए, ह्यूमन नेचर वैसे का वैसे ही रहता है। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में बिजी रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है क्योंकि लोगों के इमोशंस, फियर्स, ग्रीड, इनसिक्योरिटीज ज्यादा नहीं बदलते। इस किताब का मेन गोल है चेंज को समझने से ज्यादा जो चीजें सेम रहती हैं उनको समझना सीखना। पार्ट 1, चेंज का इल्यूजन। एक चेंज लाउड है, स्टेबिलिटी साइलेंट। हर तरफ नए नए चेंजेस का हंगामा होता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, पॉलिटिक्स में नए ट्रेंड्स, मार्केट में नए बबल्स, पर जो चीजें ओ कांस्टेंट ट्रांसस्तान है वो इतनी शांत होती हैं कि हम नोटिस भी नहीं करते। मॉर्गन कहते हैं, जो चीजें नहीं बदलती उन पर फोकस करना सबसे बड़ा विजडम है। एग्जाम्पल, फियर और ग्रीड हर एरा में मार्केट्स को ड्राइव करते आए हैं। लोग हमेशा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। लीडर्स हमेशा पावर के पीछे भागते हैं। की पॉइंट, दुनिया में सब कुछ चेंज हो रहा लगता है, पर असली जीत उन लोगों की होती है जो समझते हैं कि कौन सी चीजें हमेशा सेम रहेंगी। 2, बिहेवियर डेटा से बड़ा है। डेटा हर वक्त बदलता है, लेकिन लोगों का बिहेवियर जैसे ग्रीड, फियर, होप वो ज्यादा चेंज नहीं होता। इसीलिए इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबरों के बेसिस पर नहीं कर सकते। मार्केट्स मूव करते हैं इमोशंस की वजह से, न कि सिर्फ डेटा के बेसिस पर। एग्जाम्पल, मार्केट बबल्स जब बनते हैं तो वो लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड की वजह से बनते हैं, न कि सिर्फ इकोनॉमिक नंबरों की वजह से। लेसन, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना नंबरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2, टाइमलेस ह्यूमन पैटर्न्स। 3, सरप्राइज हमेशा रहेगा कितनी भी प्लानिंग कर लो। लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देगी। एग्जाम्पल, कोविड-19 का आउटब्रेक किसी मॉडल ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। इंटरनेट का आज का इंपैक्ट कोई एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था 99 दशक में। रियलिटी, ह्यूमंस अप्रेडिक्टेबल होते हैं। फ्यूचर में भी नए शॉक्स और सरप्राइजेस आते रहेंगे। एडवाइस, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कम करो, सरप्राइजेस हैंडल करने की कैपेसिटी बिल्ड करो। 4, वेल्थ दिखाई नहीं देती। बहुत लोग अपनी रिच लाइफस्टाइल दिखाते हैं, फैंसी कार्ड्स, ब्रांड्स, वेकेशंस, पर असली वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ का असली मतलब है फ्रीडम, नॉट शो ऑफ की रिमाइंडर। जो लोग फ्लैश लाइफस्टाइल दिखाते हैं जरूरी नहीं कि वो वेल्थी हो। 5, पेसिमिज्म का जादू। नेगेटिव न्यूज ज्यादा रियल और अर्जेंट लगती है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डेंजर पर नेचुरली रिएक्ट करता है, इसलिए न्यूज मीडिया में नेगेटिविटी बिकती है। रियलिटी, दुनिया में लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस ज्यादा हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, ग्लोबल पॉवर्टी कम हुई है। एडवाइस, पेसिमिज्म से कॉशंस रहो, लेकिन विश्वास करो कि ओवरऑल प्रोग्रेस होता है। पार्ट 3, मनी, रिस्क और रेजिलियंस। 6, रिस्क वो होता है जो नजर नहीं आता। बड़ी प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, हिडन हाउसिंग डेट की वजह से आया था। नॉर्थ स्टॉक मार्केट क्रैश, 9 बार से 11 जैसे अप्रेडिक्टेबल इवेंट सोसाइटी को शेक कर देते हैं। लेसन, रिस्क को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए ब्रॉडली रेजिलियंस बिल्ड करना चाहिए। 7, पेशेंस सबसे बड़ी सुपर पावर है। वेल्थ और सक्सेस पेशेंस से आती है। वॉरेन बफेट ने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ 50 साल के बाद बनाई। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, स्पीड नहीं। मॉडर्न प्रॉब्लम, सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए,
सबको स्लो कंपाउंडिंग बोरिंग लगता है कि लर्निंग। पेशेंस अडॉप्ट करो, फास्ट रिजल्ट्स की ग्रीड मत रखो। ए फ्लेक्सिबिलिटी इज बेटर देन बीइंग राइट। जो लोग एडेप्टेबल होते हैं वो सरवाइव करते हैं। बिजनेस जो पीवट करते हैं वो जिंदा रहते हैं। इन्वेस्टर्स जो अपनी स्ट्रैटेजीज को टाइम के हिसाब से ट्वीक करते हैं वो सक्सीड करते हैं। लेसन, प्लान बनाओ लेकिन रिजिड मत रहो। चेंज करने की कैपेसिटी एक स्ट्रेंथ है। पार्ट 4, इमोशंस दैट रूल वर्ल्ड। 9, एनवी ग्रीड से ज्यादा पावरफुल है। लोग बस सफल नहीं बनना चाहते, दूसरों से ज्यादा सफल बनना चाहते हैं। कंपैरिजन का साइकिल कभी खत्म नहीं होता। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है। लेसन, अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस खुद बनाओ, दूसरों को देखकर अपनी खुशी डिस्ट्रॉय मत करो। 10, सेफ्टी नेट्स की आयरन। जितना ज्यादा हम सेफ्टी सिस्टम्स क्रिएट करते हैं उतनी ही नई वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल, हाउसिंग मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइसेस कभी गिरेंगे नहीं, ने 2008 का क्राइसिस ला दिया। लेसन, सेफ्टी का ऑब्सेशन फ्रेजिलिटी क्रिएट कर सकता है। बैलेंस इंपॉर्टेंट है, सिक्योर भी रहो, एडेप्टेबल भी रहो। 11वां, लक और रिस्क दोनों साथ चलते हैं। सक्सेस और फेल्योर में लक का बड़ा रोल होता है। रियलिटी, हर सफल इंसान जीनियस नहीं होता, हर असफल इंसान फूल नहीं होता। एडवाइस, अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड रहो लेकिन हम्बल भी रहो। दूसरों की फेलियर्स को जज मत करो। पार्ट 5, प्रैक्टिकल लेसन्स फॉर लाइफ एंड वर्क। 12, स्मॉल हैबिट्स शॉन बिग रिजल्ट्स। छोटी छोटी चीजें डेली करना लॉन्ग टर्म में ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, डेली थोड़ा सेविंग करना, न कि बड़ा कॉर्पस। रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, साइन टू बेटर हेल्थ। प्रॉब्लम, लोग शॉर्ट टर्म में बड़ा रिजल्ट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में पेशेंस नहीं रखते। लर्निंग, कंसिस्टेंसी ज्यादा पावरफुल है इंटेंसिटी से। 13 स्टोरीज बीट स्टैटिस्टिक्स। हम सब स्टोरीज से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। ग्रेट लीडर्स और बिजनेस स्टोरीज का यूज करते हैं अपना मैसेज सेल करने में। नंबर्स इंप्रेस करते हैं पर स्टोरीज परसुएट करती है। लेसन, अपने कम्युनिकेशन में नंबर्स के साथ स्टोरीज का यूज करो। 14, सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सटर्नल वैलिडेशन से बड़ा है। एक्सटर्नल एप्रिसिएशन के पीछे भागना डेंजरस है। फेम टेम्पररी है, लोगों का अप्रूवल फिकल है। ट्रू गोल, खुद से प्राउड फील करना, अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना। सेल्फ रिस्पेक्ट लाइफ का रियल एंकर है। कंक्लूजन, सेम एज एवर एंड में मॉर्गन हाउसेल एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, चाहे दुनिया जितनी भी टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी में चेंज हो जाए, ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर्स सेम रहेंगे। फियर और ग्रीड, एनवी और होप, पेशेंस और इम्पैशंस, लव और एम्बिशन। जो लोग इन कॉन्स्टेंट्स को समझते हैं वो अनसर्टेनिटी में भी बेटर डिसीजंस लेते हैं और ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। फाइनल लेसन, जो चीजें हमेशा सेम रहती हैं उनको समझना फ्यूचर समझने का बेस्ट वे है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।